ताकि इनका इको वगैरह जो है ना वो हो जाए सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से राबिया पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ना फिर से बचा लिया। ये देखें जी, अभी हमने सांप मारा, अभी भी देख रहे हो है, ये देखें। हाँ मेरी बातें मानोगी? हाँ मानोगी? खोलो दरवाजा, मैं के जाओगी? खोलो दरवाजा, एक दफा खोलो तो सही। जला दिया है? बस चलो छोड़ दो, जल जाएगा। ये जी काम चेक करे, ये बुहारे काप गए ना बकरे को खवे सो, यहाँ से गई है वो। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन का काम भी हो गया। अब जो डॉक्टर साहब ने तुम्हें सजेस्ट किया है ना कि तुमने जो है ना ज़्यादा एक तो वॉक करनी है, चलना है, ठीक है? वॉक नहीं बताइए, रेस्ट बताया। अपनी तरफ से नहीं लगाया करो। जा रहे हैं जी माशाल्लाह से बेगम साहिबा का जो फाइनल टेस्ट है ना वो कराने के लिए। बेगम साहिबा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है कि ये पता नहीं जो इको होता है ये क्या होता है, और मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तुम्हें पता है इतनी बड़ी मशीन होती है ना, उसके अंदर बंदे को धकेल देते हैं, ठीक है, फिर उधर से बिजली लगा देते हैं, फिर करंट होता है सारा, उसके बाद वो जो है ना अंदर जाती है, दिल के अंदर देख के आती है वो मशीन के भी है क्या चीज़ अंदर, क्या नुक्स है। हाँ सीरियस कह रहा हूँ, इसी को कहते हैं। रास्ता ले जाओ अल्लाह दे प्यारे, अल्लाह दे प्यारे। माशाल्लाह से देखे इतना सारा जानवर है इनका, तो ये घास वगैरह नहीं करते सब, तो ये चराने के लिए निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बस दुआ कीजिएगा कि बेगम साहबा की जो रिपोर्ट है ना वो नॉर्मली आए। नॉर्मली आए। मैं बहुत ज़्यादा डरी भी हूँ। असल में डर मेरा इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे अगर मैं बीमार पड़ गई तो उन्हें कुछ नहीं होता, पिछले व्लॉग की तरह औरतें हार्ट अटैक से नहीं मरती, टेंशन नहीं लो। नहीं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे, बस डर लगता है हर बीमारी से। चले जी बिस्मिल्लाह करके पहुंचते हैं शहर। हाँ जी, खानपुर सिटी। डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है, वहाँ चल के देखते हैं जी कि इको मशीन जो है ना वो होती क्या है। हाँ जी। और बेगम साहबा की जो रिपोर्ट है वो क्या आती है, क्या क्या सजेस्ट करते हैं वो फिर इंशाल्लाह बस अल्लाह पाक है ना मेरी रिपोर्ट सही आए, नॉर्मली आए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रोड को तो काफी डेवलप कर दिया है। हाँ साइन बोर्ड भी लगा दिए मोड़ के। हाँ जी, वाह एडवांस बन गया। हाँ माशाल्लाह जबरदस्त। और जब यही तो मजा है ना कि सफर का पता भी नहीं चलता ना, आराम से सफर कर जाते। पहले हम जब आते थे ना तो ये रोड बन रही थी और ये बीच में जो है ना ये नहीं लगा हुआ था, साइन वगैरह जो लगे हुए हैं ना ट्रैफिक के, हाँ जी, ये नहीं लगे हुए थे, बस ऐसे ही सीधी थी। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है और ऐसे ही हमारा सारा मुल्क जो है ना ऐसे तरक्की कर जाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहुंच चुके हैं जी खानपुर सिटी। अच्छा आप यकीन करेंगे कि मैं इधर ही का रिहायशी हूँ और खानपुर हमारा अक्सर आना जाना जो है ना वो लगा रहता है, लेकिन आप यकीन करेंगे कि मुझे मॉडल टाउन का भी नहीं पता। अभी मैं नवाकोट चौक पे रुक के किसी से पूछूंगा कि मॉडल टाउन भी जो है ना वो किस तरफ है, क्योंकि डॉक्टर का क्लिनिक जो है ना वो उसी तरफ है और मुझे उसी तरफ जाना है। या तो मैं अपने शहरों में भी मैप लगा के जाता हूँ या फिर किसी से पूछ के जाता हूँ। हाँ जी, अब देखते हैं कौन हमें सीधा रास्ता दिखाता है, कौन नहीं सीधा रास्ता। नहीं सीधा रास्ता ही दिखाएंगे, नहीं तो मैप लगा लेंगे जिंदाबाद। किसी से पूछने की क्या जरूरत है? हाँ ये तो है। हाँ क्योंकि हम रह गए कराची तो इसलिए हमें नहीं पता एक बात है, पले बड़े यहीं के हैं, बंदे को इतना तो आइडिया होता है, लेकिन मुझे कक का पता नहीं है, एक कख जिसको कहते हैं। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से जी डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। एक तो डॉक्टर साहब से मिलना समझ लें कि बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तकरीबन 1 घंटा पूरा वेट किए। उनकी भी मजबूरी होती है जी कि पेशेंट्स जो है ना वो मुख्तलिफ आए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये, अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हो सही? आप सर किए ले क्यों जो आप हिक के इलाके दे से। अच्छा जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे नेबर हैं उधर ही के, और माशाल्लाह से जी वहाँ पर 2 दफ़ा हमने डॉक्टर साहब को दिखाया था, तो इन्होंने कहा था कि आप इनको वहाँ पर लेके आ जाएं ताकि इनका इको वगैरह जो है ना वो हो जाए सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से राबिया पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी,
ये भी सिंपल अल्ट्रासाउंड की तरह मशीन होती है। मैंने रास्ते में इसको डराया था ना, मैंने कहा इतनी बड़ी मशीन होती है, जैसे सीटी स्कैन होता है ऐसे बंदे को अंदर डाल देते हैं फिर बाहर निकालते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी ना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा। अच्छा सर, इसकी बताइएगा कुछ इसके इनके बारे में कि इको रिपोर्ट ईसीजी पहले कराई थी तो उसमें थोड़ा बहुत डाउट था कि हल्का फुल्का दबाव है दिल पे, सही। तो अब उसको कंफर्म करने के लिए हमने एको की है। अलामात भी वैसे दिल वाली इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, तो इनके शक को दूर करने के लिए कुछ टेस्ट और एंड पे हमने एको की है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस चीज़ की मुबारकबाद आपको। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये डॉक्टर हामिद हाशमी साहब हैं, अल करीम मेडिकल कम्प्लेक्स खानपुर मॉडल टाउन, और 2 दिन हमारे इलाके में आते हैं। इन्हें नहीं, 1 दिन, वो भी 3 घंटे हमारे एक शहर में होते हैं और 3 घंटे फतेहपुर कमाल में, ऐसा ना सर? हाँ जी। 3 घंटे खान बेला में। तो नियर बाई हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जी, अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है चेस्ट पेन वगैरह, तो डॉक्टर साहब से आप आके मिल सकते हैं, और अहमद राबिया की रेफरेंस से अगर आएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिले, ऐसा है ना सर? हाँ जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। अब कोई नॉर्मल सी मेडिसिन सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद इनसे डरता हूँ काफ़ी ज़्यादा ना, मेडिसिन वगैरह से। मेडिसिन खाने से ना मेरा खून नहीं पाती। बस मेडिसिन की बात तो ज़रूरत ही नहीं है, वो हल्की फुल्की दवाई देते हैं, रेस्ट करना है बस आपके। ज़्यादा दवाई बच्चों में तो रेस्ट मिलता ही बस नहीं। आपको 2-4 दिन की रेस्ट की ज़रूरत है। 2-4 दिन रेस्ट के बाद आपकी तबीयत बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। हिसाब से इन गोलियों की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी दवाई की। ठीक है, अब वो वाली गोलियाँ भी छोड़ दो, ठीक हो गया? वो तो खाते लोग कैसे? नहीं डॉक्टर देखें जी, कह रही है पैसे भरे हैं वो तो खा लूँ, नहीं और पैसे लगाने पड़ जाएं फिर। चलिए नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलकर, और तसल्ली भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। ओके, अब तुम कभी नहीं कह सकती हो खानपुर आएँ और पिज़्ज़ा और बिरयानी ना खाएं। अब तो खा सकते हैं ना, बीमारी कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बिरयानी वो सामने है, पिज़्ज़ा यहाँ पर हमने जी बच्चों के लिए ऑर्डर किया है। चप्पल लेनी है वहाँ से सर्विस से, क्योंकि मैंने जो है ना ये चप्पल पहनी हुई है तो ये ज़्यादातर टूट जाती है। तुमने भी लेनी है? नहीं ले लो, आ जाओ चलो। मेरी पहुंच से बाहर है। नहीं ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल वाली चप्पलें हैं, हम तो नॉर्मल वाली लेंगे ना, रूटीन वाइज घर में पहनने वाली। हमने तो वहाँ से ले लेना दुकान। रेडी से? नहीं तो दुकान तुम है। चलो इधर आ जाओ, चलो इतनी देर में पिज़्ज़ा बनेगा, इतनी देर में हम चप्पल ले लेंगे, आ जाओ। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से सब काम से फारिग हो गए। पिज़्ज़ा भी आ गया और ये केचप वगैरह है ये भी आ गया। आपने अपना पेट भर लिया? बेगम साहबा को शमा बिरयानी खिलाई है जी। सुबह नाश्ता मैंने किया हुआ और ये टाइम आ गया, अब देखा। तो अभी भागते हैं जी फटाफट से घर, क्योंकि बेगम साहबा की जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह है ना, वो इंशाल्लाह जो है ना आप सबसे सुबह शेयर करेंगे, क्योंकि अभी हमें ना बिल्कुल अंधेरा हो गया यहाँ पर ना, 7 बज गए और ऊपर टाइम हो रहा है। हाँ 7 बज के कोई 10-15 मिनट हो रहे हैं, और घर पहुँचते पहुँचते तकरीबन हमें घंटा लग जाएगा, क्योंकि रात का है ना, आराम से जाना पड़ेगा। 8 बज जाएंगे तो जी और वन में है। हाँ यही तो मसला है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा घर पहुँचने में। तो जी इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे सुबह, इंशाल्लाह। बेगम साहबा की रिपोर्ट्स वगैरह भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे हमारे और भी बहन भाई जो है ना वो डॉक्टर्स होते हैं, वो भी हमें जो है ना कुछ सजेस्ट करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ना फिर से बचा लिया। ये देखें जी, अभी हमने सांप मारा है ये मोटर में से, अभी उसको बाहर उठा रहे हैं। कितना बुरा है राबिया, है? कोशिश कर रहे हैं जी इसको खाने के ऊपर, मर के ये अभी भी देख रहे हो है, ये देखिए बस मार गया। हाँ मेरी बातें मानोगी? हाँ मानोगी? खोलो दरवाजा, मैं क्या जाओगी? खोलो दरवाजा, एक दफा खोलो तो सही। नहीं तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा, पागल थोड़ी हूँ। आ जाओ आ जाओ। तू सुना? हाँ
ए नहीं डरती। आ जाओ, कुछ नहीं कर रहा। ये देखो, ये लो, अब आ जाओ, आ जाओ अब। चुल्हा पे, हाँ पूछा चूल्हे ना पे। लोग तो जिंदा सांपों को पकड़ के उठा लेते हैं, हमने तो फिर भी मुर्दा। बुआ बाहर है, बुआ बाहर है, आ जाओ। मैं क्या जाओगी? हाँ अच्छा आ जाओ, फिर आ जाओ, कोई बात नहीं, चली जाओ, आ जाओ। मेरी टॉप कैप लेके आओ। नहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, जमीन पे जा रहा हूँ पानी देखने के लिए, आ जाओ। मैं हाथ में पकड़ी बता हम। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना जी, हम तो बेफिक्र होके ना इसके अंदर उतर जाते थे, बादल वगैरह आते हैं ना तो इसको कवर करने के लिए। अब खुद आंखों से देख लिए, अब तो जी इससे भी मोटा बोले उस दिन था। अल्लाह बस, अल्लाह पाक अपनी सुमान में रखे जी, आमीन सुमान। हम लोग हालांकि मैं पहले गया हूँ ज़मीन पे पानी लगवा के, मुझे बताया कि कहाँ पे, फिर इसको ट्रैक किया है थोड़ी देर बैठ के ना, फिर जाके ये नज़र आया है। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि इसको जो है ना हमने मार दिया, जला दिया है। बस चलो छोड़ दो, जल जाएगा। चलो मैं ज़रा ज़मीन से होके आ रहा हूँ, तुम चलती हो या नहीं? तुम चलती हो या नहीं? मैं होके आ रहा हूँ। वो देखो खाद लेके जा रहा है, ठीक है ना। फिर वापसी पे आके तुम्हारे रिपोर्ट्स वगैरह जो है ना वो फिर शेयर करते हैं। बाकी ये अल्लाह पाक ने जी हमें समझ लें कि एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया, क्योंकि ख़ास तौर पे रात को जवाद ही होता है जो नीचे उतर के जाता है और मोटर को कवर करके आता है। मैं थोड़ा हेल्दी होने की वजह से नीचे जाता नहीं हूँ, कम जाता हूँ, जब वो नहीं हो तो फिर मैं जाता हूँ। लेकिन ये है कि आज उसकी सफाई वगैरह सारी कर देंगे ना, नीचे ईंटें वगैरह जो भी पड़ी हैं वो सब बाहर निकाल देंगे, झाड़ू वगैरह लगा के उसको नीट एंड क्लीन कर देंगे, है ना। तो मैं ज़रा ज़मीन से होके आ जाता हूँ, ठीक है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन का काम भी हो गया, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो दवाई लगाई थी ना उसने अपना असर जो है ना नहीं दिखाया। हालांकि उन्होंने कहा था कि दूसरे दिन रिज़ल्ट दे देगी, लेकिन नहीं दिया। खैर जी ये ख़तरा तो समझ लें कि गाँव में आपको कदम कदम पे मिलेंगे। आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ भी रहा होगा कि हर तरफ जंगल ही जंगल, खेत खलियान, बयाबान, आदत सी पड़ गई है इन चीज़ों की। खैर अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। ये दोनों आ रही हैं अभी, अद्दी भी और राबिया भी। ये दरख्तों की भूतरों की दुश्मन आ गई हैं। इन्हीं खजूरों के दरख्तों में छुप के बैठे हुए होते हैं। हाँ ये एक तोड़ा हुआ है हाथ में। हाँ मेरी कैप ही ले आती। हवा लगने दो कुछ। कौन सी हवा लग रही है? कौन सी हवा चल रही है? हवा लग रही है। नहीं लग रही। ये देखो कितने सारे पुप्पी को देखा अहमद, डलिए नहीं है ना, डलियों की मुश्किल होती है। ये देखें बड़े वाले हैं, ये देखें नरम बिल्कुल। चलो निकाल लो। वो मैंने पूछ लिया उससे, इसके अंदर भी छुप के बैठे होते हैं। बैठे रहे हम, आप सोटी लेके खड़े रहे। हाँ आए तो सही। हाँ जी। मैंने भी तशले इधर रख दिए और इनके साथ हो पड़ा हूँ, क्योंकि ये अगर इनको कहीं से भी एक छिपकली भी नज़र आ गई ना तो दोनों की दौड़े होंगी। नेवले कल मैंने देखे इतने बड़े बड़े हैं ना। और जी अभी जैसे ये सबसे बड़ा तो हमारा साधन है। और जैसे ये कमाद बड़ा हो जाएगा ना, हाँ जी, बड़ा, तो फिर आएंगे गीदड़। और रात को भी हम सो रहे होते हैं तो आवाज़ें आ रही होती। ख्याल नाल ये देखिए, औजार लेके आने की क्या जरूरत है? अभी ऐसे हाथों से ही तोड़ रही है। ये देखो हमें ना पता क्या, ओ परले बच्चे तो काट गिरो। कोई मेहमान आया गया, किसी को गिफ्ट देने होते हैं, खाना रख के दें तो इज्जत बनती है, साफ चीज। चलो कोई नहीं, बनाओ जितना दिल करे। ये सारे बड़े बड़े दरख्तों की सब के निकाल लो। हाँ जी, क्योंकि तकरीबन बन जाएंगे 30-35 छब्बियाँ बन जाएंगी मेरी। हाँ। तो साल मुझे बहुत रास्ता दे दो। आओ ख्याल करी, तू ही खुद उत्ते ना चढ़ मनी। हाँ हाँ, मैं इधर से देखूं, इधर से ज्यादा ना उधर मामू की तरफ है। ये देखो। वो नहीं है, वो तो छोटा सा एक सिंगल पत्ता है। क्या हो गया? वो अभी दरख्त बन रहा है, इसको छोड़ दो। उधर आगे देखो, इन वालों पे देखो, उन वालों पे देखो। अब शाम में बहन भाई कहेंगे राबिया इस तरह से हाथ मारना अच्छा नहीं है। वो तो सही तो कहेंगे, कुछ पता थोड़ी है कि इन झाड़ियों के अंदर भी। अभी तो मौसम है ना, हर दूसरे दिन नजर आ रहे हैं, हर तीसरे दिन नजर आ रहे हैं। क्या करें, खिलाड़ी है खतरों के। खतरों के। हाँ बड़े खतरे निकलेंगे, टेंशन नहीं लो तुम।
और यहाँ पर एंटी वेनम भी नहीं मिलता। एंटी वेनम समझती हो? एंटी वेनम कहते हैं सांप के काटने की दवा, वो मिल जाती है। वो यहाँ पर जाए ना तो दूसरे दिन मिलती है। हम आप अद्दी को जब कुत्ते ने काटा था तो एंटी वेनम उनके पास कह रहे खत्म हो गया, खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर प्राइवेट से लिया हमने 1500 रुपए का, तो वो फिर जो है ना देखें कि हम अपना खुद ही जहर चूस के फेंक देंगे। हाँ हाँ ठीक, गुड। वो फिल्मों वाला सीन यहाँ नहीं होता। हाँ, फिल्मों वाला सीन ऐसे नहीं होता कि जहाँ पर काटो। वो खज्जी पे जा रही है, देख केड़े वेंदी पई छोटे ने विच नाग लुके बैठे होंदे नहीं, ओते वेंदी पे ऊपर जा रही है खुद। अरे तले ले, चुप कर रख दे। वो ऊपर गई जी। हैं, ये क्या सीन है? हमसे तो अच्छी अद्दी है। अहमद, वो तड्डियाँ भी बनानी है ना। ये जी काम चक्कर है। ये बुहारे काप गए ना बकरे को खवे सो। हाँ बस अपना ख्याल करी, बगैर रस्सी दे। हाँ ये देखें जी, ये यहाँ से गई है वो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हाँ, टाइम इस वक्त हो रहा है जी 3:04। बेगम साहबा अपने फ़राइज़ से हो चुकी हैं फ्री, मतलब कि बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना, वो सारी चीज़ें। और मैं जो है ना अभी अपने सब फ़राइज़ से फ़ारिग होके जो है ना यहाँ आके बैठा हूँ थोड़ा पंखे के नीचे। मैंने कहा थोड़ी हवा लगवा लूँ। सबसे जो पहली परेशानी है वो ये बन रही है इस वक्त कि गाड़ी की हमारी, आप सबको पता है कि डील जो है ना वो हो चुकी है। और जिन्होंने गाड़ी बाय की है उन्होंने आज जो है ना गाड़ी पिक करनी थी, लेकिन 3-3:30 का टाइम हो रहा है। अभी मैं उनको कॉल कर रहा हूँ तो जो है ना उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जितने भी लोग उसके बाद जितनी भी पार्टीज़ की कॉल्स वगैरह आई गाड़ी सेल के लिए, तो मैं सबको यही कह रहा था कि गाड़ी जो है ना हमारी सोल्ड आउट हो चुकी है। अब जिन्होंने ली है उनसे भी रब्ता नहीं हो रहा, और इधर भी मैंने जो है ना सबको मना कर दिया। बाकी जो पार्टीज़ आ रही है मैंने सबको रोक दिया। अब जी अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह पाक उनको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि आज उन्होंने कन्फर्म जो है ना आना था। तकरीबन सुबह मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कन्फर्म किया था कि आज जो है ना हम तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब जो है ना आपके पास पहुंच जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 3। अभी मैंने उनका फ़ोन नंबर ट्राई किया तो उनका फ़ोन नंबर है, हो सकता है पॉसिबल है कि कहीं रास्ते में हो या कुछ हो। खैर जी अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वो आएंगे तो उनकी अमानत हमारे पास है जी, हम जो है ना उनको दे देंगे। कल भी हम गाड़ी लेके गए थे, जैसे आपने इसी व्लॉग में देखा। वो भी बड़ा डर के सिर्फ बेगम साहबा की दवाई ली है, और जैसे ही आपने देखा कि बिल्कुल शाम हो गई थी हमें, बल्कि रात हो गई। तो रात की ड्राइव वैसे भी वन वे पे थोड़ी मुश्किल होती है। बड़ा डर के जो है ना वापस आए। खैर अल्लाह पाक ने करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह से जी खैर सलामत जो है ना वापस आ गए अपने घर, और उनकी जो अमानत है उसको ले आके वैसे ही साफ़ सुथरा करके खड़ी कर दिए। अभी शेयर करते हैं जी आप सबके साथ बेगम साहबा की जो इको की रिपोर्ट्स आई हैं वो, कि उनके अंदर जो है ना क्या नज़र है। डॉक्टर साहब ने तो आप सबके सामने तसल्ली दी है कि ऐसा कोई जो है ना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो है ना इतना टेंशन ना लें। तो अल्लाह पाक करम करेगा। बाकी उन्होंने कहा कि जो मेडिसिन मैंने दी थी वो भी आप बंद कर दें, वो भी लेने की अब ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्मल सी एक उन्होंने टैबलेट दी है कि ये सुबह नाश्ते से पहले जो है ना आपने खानी है। शायद हो सकता है कि गैस प्रॉब्लम की वजह से राबिया ये पेन हो सकता है ना, गैस प्रॉब्लम की वजह से भी ये होता है ना सारा पेन। पहले मुझे भी तो ऐसे ही था ना, गैस की वजह से काफ़ी यहाँ पर दर्द हो रहा था। खैर मैंने तो इग्नोर किया था, मैंने अपनी वॉक और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब बेगम साहबा की शेयर करते हैं जी आप सबके साथ रिपोर्ट। ये आ गई जी रिपोर्ट्स। ये कल की उन्होंने जो मेडिसिन दी है सिर्फ ये वाली, देखें ये नेम्स लिखा हुआ है, नॉर्मल वाली गोली वैसे भी हम घर में लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो डर था वो खत्म। देखा कितनी बड़ी मशीन थी, है। कुछ भी नहीं। और ये है जी बेगम साहबा की इको की रिपोर्ट। इसको सीधा तो करो, ये चेक करो ये सॉरी। अब इसके अंदर क्या क्या है मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या है। बाकी ये है जी, ये हार्ट की वेव्स जो है ना। अच्छा कल जो है ना ये सामने देखें, मैं भी काफ़ी डरा हुआ था कि पता नहीं कैसी इको मशीन होती है। ये तो सिंपल सी अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर जो है ना, इधर ये मेडिसिन लिखे हुए हैं सारे। अब जो डॉक्टर साहब ने तुम्हें सजेस्ट किया है ना कि तुमने जो है ना ज़्यादा एक तो वॉक करनी है,
चलना है, ठीक है। वॉक नहीं बताइए, रेस्ट बताया। अपनी तरफ से नहीं लगाया करो। यहाँ वॉक का मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा वेट तुम्हारा नहीं, लूज हो यहाँ गया। कहाँ है वॉक की पहले जगह, तो ये फिर भी बताओ। शाम का टाइम तुम रोजाना जा रही थी ना, नहीं, यहाँ पे कहाँ है वॉक की जगह? जैसे रोजाना शाम को जा रही थी ना, अभी 2-3 दिन से तुम नहीं जा रही हो, 3-4 दिन बल्कि हफ्ते से नहीं जा रही हो। भाभी नहीं है तो कहाँ जाऊँ? फिर भी शाम को जो है ना टहला करो थोड़ा सा ना, हाँ, ठीक है। वरना सुबह सुबह मैं तो रोजाना ही जाता हूँ शबनम पे अपने नंगे पाँव। अब जिस दिन से सांप देखा है उस दिन से नंगे पाँव घास पे चलना भी छोड़ दिया मैंने। आपको पता है कि भाभी मेरा जोड़ गया हुआ है कराची। और जब बेगम वो साहबा आएंगे- जी, इनकी भी तैयारियां जो है ना जोरों शोर पे चल रही हैं, हाँ जी। तो ये भी अनकरीब जो है ना हमसे चली जाएंगी उधर। लेकिन जितने दिन बोल के जाओ ना उतने दिन में वापस आना है, समझ आ गई? क्यों? हाँ, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना। जाना तो अपने पास है, आना पराए पास। नहीं नहीं, जाना भी अपने पास है, आना भी अपने पास है। मेरी मर्जी में जितने मर्जी दिन रहो। तुम अपने मायके रह रहे हो, मैंने तुम्हें बोला है? तुम अपने मायके जाओ, मैंने मना नहीं किया। मेरी वरना मर्जी में याद जितने- है ना वो सांप। मेरे जाने तो दो। जाने तो दो। चलें जी, चलो खैर खैरियत से रस्सियाँ जाओ तोड़वाने तो दो। और खैर खैरियत से वापस आओ। चलें जी, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये थी जी कुछ बेगम साहबा की रिपोर्ट्स जो आप सबके साथ शेयर की। हाँ जी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। और आप सबने भी बताना है कि आया ये रिपोर्ट है क्या चीज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के इको रिपोर्ट है और क्या चीज़ है? नहीं तो डॉक्टर बताएंगे ना कि आखिर मेरे जो बहन भाई डॉक्टर हैं। अच्छा जी, उसका जो है ना रिटर्न ये लिखा हुआ है, ये। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के